we will discuss about memory and storage devices. फोर्थ चैप्टर है memory and storage devices. Children, you study various subjects and remember all that you have studied. You are able to because you have a memory that is inside your brain. Similarly, a computer also has a memory. ये जैसे कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे कि मैथ है, साइंस है, एसएसटी है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो आप रिमेंबर करके जो भी स्टडी करते हैं वो रिमेंबर करके अपने आप ब्रेन में स्टोर करते हैं, रखते हैं। वैसे ही हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर के पास भी ब्रेन है जिसमें एक मेमोरी है। उस मेमोरी में वो जैसे आप ऑल सब्जेक्ट स्टडी करने के बाद स्टोर करते हैं, रखते हैं, वैसे ही ब्रेन में, वैसे ही ये कंप्यूटर मेमोरी में सब कुछ स्टोर करके रखता है जो भी इसको डाटा दिया जाता है। इट इज इनसाइड द सीपीयू। ये कहाँ पे होता है? सीपीयू के अंदर। देयरफॉर सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसलिए सीपीयू को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन है। सीपीयू इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू के अंदर हमारा मेमोरी होता है और मेमोरी में हम डाटा को स्टोर करके रखते हैं। जो भी डाटा कंप्यूटर को दिया जाता है वो डाटा ऑडियो, वीडियो या कोई आप राइट करके लेटर में रखना चाहते हो या ऑडियो में, वीडियो में, टेक्स्ट में, जैसे आप रखना चाहते हो आप डाटा को मेमोरी में स्टोर करके रख सकते हैं। इट कैन स्टोर द इंफॉर्मेशन गिवन टू द कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दिया जाता है वो उसमें स्टोर कर सकते हैं मेमोरी में। द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट स्टोर बोथ इनपुट एंड आउटपुट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड मेमोरी यूनिट। यहाँ पे सीपीयू क्या करता है? इनपुट आउटपुट दोनों इंफॉर्मेशन को स्टोर करके मेमोरी में रखता है। द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज एक्सप्रेस्ड इन किलोबाइट, जिसको हम शॉर्ट में केबी बोलते हैं, मेगाबाइट जिसको हम शॉर्ट में एमबी बोलते हैं, एंड गीगाबाइट जिसको हम शॉर्ट में जीबी बोलते हैं। ये मेमोरी, कंप्यूटर का मेमोरी जो है, इसका भी एक मेजरमेंट है कि मेमोरी को हम कैसे मेजर करेंगे कि इसमें कितना डाटा स्टोर हो सकता है। तो उसके कैपेसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं मेजरमेंट, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। तो ये केबी को किलोबाइट और एमबी को मेगाबाइट और जीबी को गीगाबाइट। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। यू विल लर्न अबाउट दीज इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। अब ये आप नेक्स्ट क्लास में इसको आप डिटेल से रीड करेंगे। ये मेजरमेंट के बारे में, जो हमारा मेमोरी है उसका मेजरमेंट जो भी है वो आप डिटेल में नेक्स्ट क्लास में लर्न करेंगे। कंप्यूटर हैज टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को हम कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी कहते हैं। यानी ये हमारा जो प्राइमरी मेमोरी है वो कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी होता है। इट इज आल्सो नोन एज द मेन मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कह सकते हैं। वी कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑन द कंप्यूटर एंड एवरीथिंग इज सेव्ड ऑन इट्स हार्ड डिस्क। अब जो भी हम वर्क करते हैं कंप्यूटर पे, उस कंप्यूटर पे जो भी वर्क करते हैं उस वर्क को हम हार्ड डिस्क में सेव करके रख सकते हैं। हार्ड डिस्क में हम क्या करते हैं? परमानेंट स्टोर करके रखते हैं। द सीपीयू कैन एक्सेस दिस मेमोरी डायरेक्टली। सीपीयू क्या करता है? ये हार्ड डिस्क यानी वो भी मेमोरी है, उस मेमोरी से जो भी डाटा होता है उसको डायरेक्ट वो एक्सेस करता है। मेनी टाइम्स इट हैपन दैट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर दैट इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। कई बार क्या होता है
कि जब हम काम करते हैं कंप्यूटर पे, काम कर रहे होते हैं, उस समय लाइट चली जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्या होता है, व्हाट एवर इज सेव्ड ऑन द प्राइमरी मेमोरी इज वाइप्ड ऑफ। तो जो भी हमारा प्राइमरी मेमोरी में डाटा सेव होता है या जो वर्क किए होते हैं वो क्या होता है, इरेज हो जाता है। तो उसी के लिए हम हार्ड डिस्क में डाटा को सेव करके परमानेंट रखते हैं। नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। समटाइम्स, देखो वहाँ पे प्राइमरी मेमोरी क्या था, इंटरनल मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है, इंटरनल, ठीक है। और यहाँ पे देखो सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज द एक्सटर्नल मेमोरी। ये हमारा कंप्यूटर का एक्सटर्नल है, ये हमारा सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का एक्सटर्नल है और प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर का इंटरनल मेमोरी है। समटाइम्स देयर इज नीड टू सेव लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा परमानेंटली। The information present in this memory is not lost even if the power is lost. Such information and result are stored in the secondary memory of the computer. अभी यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा था, हम काम कर रहे होते हैं और लाइट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो जाती है तो हमारा डाटा इरेज हो जाता है। सेकेंडरी मेमोरी में हम जो भी डाटा होता है उसको हम क्या करते हैं, परमानेंटली सेव करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में। जो आपका लाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी बंद भी हो जाती है तो हमारा डाटा सेव होता है, वो इरेज नहीं होता है। तो इसलिए हमारा सेकेंडरी मेमोरी जो कंप्यूटर का है वो स्टोर करने के लिए वो अच्छा होता है। द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस यूज इन द कंप्यूटर एज फॉलोज। सेकेंडरी स्टोरेज जो दिया हुआ ये कम्पैक्ट डिस्क जिसको शॉर्ट में सीडी कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको डीवीडी शॉर्ट में कहते हैं, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो यूएसबी के थ्रू हम सीपीयू में कनेक्ट करते हैं या लैपटॉप है, लैपटॉप में कनेक्ट करते हैं तो वो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है। एक इंटरनल हार्ड डिस्क होता है जो कि सीपीयू में लगा होता है। पेन ड्राइव, ये हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। कम्पैक्ट डिस्क जिसको शॉर्ट में सीडी कहते हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क जिसको डीवीडी कहते हैं, ये सीडी डीवीडी और ये एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। अब पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव। कम्पैक्ट डिस्क सीडी, कम्पैक्ट डिस्क और सीडी रोम इज राउंड शेप्ड स्टोरेज डिवाइस। इट कैन स्टोर डाटा अप टू 650 MB टू 900 MB। ये सीडी है, इसको आप देखे होंगे, इसका ये कैपेसिटी दिया हुआ है 652 MB टू 900 MB। ये इतना आपका ये कैपेसिटी इसका है। इसके अंदर ये आता है जिसमें हम कोई भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो या टेक्स्ट, ये सब हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इमेज फ़ोटो भी इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। जो राउंड शेप में होता है, गोल बिल्कुल, इसको आप देखे होंगे। नेक्स्ट डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क, ये आपका डीवीडी है, ये भी आप देखे होंगे। ये सीडी अब कम आ रहा है, ज़्यादा अब डीवीडी ही आ रहा है क्योंकि डीवीडी का कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिया हुआ है इट आल्सो ए राउंड शेप डिस्क एंड लुक जस्ट लाइक ए सीडी। ये सीडी के तरह ही दिखता है, ये भी राउंड होता है, ये भी राउंड होता है, राउंड शेप में दोनों होते हैं। इट स्टोरेज कैपेसिटी रेंजेज फ्रॉम 4.7 GB टू 50 GB। ये आपका MB में था सीडी का जो कैपेसिटी था वो MB में है और यहाँ पे डीवीडी का कैपेसिटी GB में है, 4.7 GB टू 50 GB। तो इसके अंदर ये इसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। आप सीडी के अपेक्षा डीवीडी में डाटा ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कीजिए अटैच टू द USB पोर्ट ऑफ द कंप्यूटर। इट इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। ये आपका परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है जिसको कि हम USB पोर्ट में कंप्यूटर डेस्कटॉप है तो उसमें CPU होता है, CPU में USB लगा होता है, USB पोर्ट होता है, USB पोर्ट में हम इस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को, ये हमारा USB पोर्ट में इसको हम इन करेंगे, ये हमारा हार्ड डिस्क काम करने लगेगा। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप में भी इसको आप इन करेंगे USB पोर्ट में
तो ये काम करना शुरू करेगा। द डाटा स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क इज़ मच हायर कंपेयर टू CD DVD। ये CD और DVD के तुलना में बहुत ही ज़्यादा इसका स्टोरेज होता है। ये हमारा GB में दिया हुआ है, वो MB में था, और ये TB में आ रहा है। GB में भी आता है और TB में भी आता है। तो TB मीन्स टेराबाइट, तो टेराबाइट में भी जो मैक्सिमम स्टोरेज कैपेसिटी इस समय मेजरमेंट चल रहा है अभी TB टेराबाइट, तो टेराबाइट में इसका स्टोरेज कैपेसिटी है। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। ये पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव आप देखे होंगे। तो ये पेन ड्राइव भी हमारा एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। इट इज़ ए स्मॉल साइज स्टोरेज डिवाइस। ये छोटे साइज में आता है जिसको हम पॉकेट में रख के अपना कहीं भी ले जा सकते हैं। इट इज़ आल्सो अटैच टू USB पोर्ट, और ये भी जैसे कि ये हमारा USB पोर्ट में इन करेंगे हार्ड डिस्क को, ऐसे इसको भी ये USB पोर्ट में इसको हम इन करेंगे, ये हमारा पेन ड्राइव काम करेगा। तो इसको भी अटैच करेंगे USB पोर्ट से कंप्यूटर में या लैपटॉप में। इट हैज़ ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। ये लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी MB में, GB में, TB में, ये हर कैपेसिटी में अवेलेबल है मार्केट में। द पेन ड्राइव विथ स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ 8 MB टू 120 MB आर इन हाई डिमांड। तो अभी तो ये आपका 8 MB टू 128 MB दिया हुआ है, लेकिन इससे आपका ऊपर का अभी मार्केट में अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। GB में भी मिल जाएगा, GB में, और TB में भी आ रहा है अभी। यू कैन कीप इट इन योर पॉकेट एंड ऑल्सो यूज इट इन अदर कंप्यूटर्स। इसको पॉकेट में रख के आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या कहीं भी इसको लेके आप जा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क इज ऑल्सो ए स्टोरेज डिवाइस। इट इज़ यूज वेरी लेस नाउअडेज। पहले एक फ्लॉपी डिस्क आता था जो 2 साइज में होता था, एक बड़ा फ्लॉपी होता था, एक छोटा फ्लॉपी होता था। अभी वो मार्केट में नहीं चल रहा है। तो फ्लॉपी डिस्क जिसका बहुत ही लो कैपेसिटी होता था, इसमें बहुत कम स्टोरेज कैपेसिटी था इसका फ्लॉपी डिस्क का। तो अभी फ्लॉपी डिस्क मार्केट में नहीं चल रहा है इस समय। तो फ्लॉपी डिस्क के जगह पे ही CD आया, CD के बाद DVD, अभी तो पेन ड्राइव जो मैक्सिमम यूज हो रहा है, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क। तो ये हमारे स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं।